सुप्रीम कोर्ट में गया ना पूजा स्थल कानून, लेकिन सड़क पर नहीं उतरा कोई। जो कहा जा रहा है कि हमको अधिकार संविधान देता है कि हम सड़क पर उतरे, तो हिंदुओं को भी संविधान अधिकार देता है सड़क पर उतरे। और देश की 100 करोड़ 125 करोड़ की आबादी हिंदुओं की अगर सड़क पर उतर आए पूजा स्थल कानून के खिलाफ, तो क्या स्थिति बनेगी? कि कानून तो बनाए जाते हैं ताकि जनता को परेशान करा जाए। भाई कब तक परेशान करोगे? भाई वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो हमारे अपने बाप दादों की मिल्कियत है। हमारे बाप दादों ने अल्लाह की राह में वक्फ कर दी थी। ये वक्फ इसलिए करी थी ताकि वहां पर मस्जिद, ईदगाह, खानका हमारी इबादत। मोदी सरकार की एक आइडियोलॉजी है कि एक खास समुदाय को टारगेट करो ताकि दूसरे समुदाय के लोग अपने आप हमारे साथ आ जाए। तो ये जो मेजोरिटेरियनिज्म का जो सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर मोदी सरकार चल रही है, करना जब सरकार में आ जाओ तो ताजमहल वक्फ को दे देना। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच घटना बता रहा हूं अशोक बाबू। नामों को उल्लेख में नहीं जाऊंगा, अकेले में हम आप चर्चा कर लेंगे, बड़ी कर्तव्य हो जाती है। क्या किसने दिया था वक्फ ताजमहल को, ताजमहल वक्फ वालों को, और कैसे बचा फिर ताजमहल? ये खेल करना चाहते हैं। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है आज का वीडियो लेके आ चुका हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नोत्री जी की डिबेट से है। दोस्तों वक्फ बोर्ड जो कानून आ रहा है उसको लेके जो है भारत की विपक्षी पार्टियां और जो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है और जमीयत उलेमा है, इन लोगों के जो मौलाना हैं उन लोगों ने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया अगर ये बिल अगर पास हो जाता है तो सड़कों पे उतरेंगे और सड़कें जाम कर देंगे। जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया गया था उसी तरह से वक्फ बोर्ड कानून को जो है सरकार को वापस लेना पड़ेगा। दोस्तों आज की डिबेट में हाजी नाजिम करके जो प्रवक्ता है उसको और जो ये अशोक यादव करके जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इनको वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नोत्री जी ने तर्कों के आधार पर बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। और कांग्रेस सरकार में किस तरह से इनको जो है खुली छूट मिली हुई थी उसके बारे में आज ज़बरदस्त विश्लेषण किया है। और दोस्तों यहाँ तक कि जो ताजमहल था उसको भी जो है वक्फ बोर्ड को जो है वक्फ वालों को जो है दे दिया गया था, तो उसको जो है कोर्ट की वजह से जो है उसको वापस किया गया। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। हाजी नाजिम साहब, मैं तो दो वाक्यों को सुन के ही बड़ा हतप्रभ हूं। किसी सूरत में मंजूर नहीं करेगा मुसलमान, किसी सूरत में, इस शब्द पर गौर करिए, चाहे पार्लियामेंट पास कर दे। और दूसरी बात यह, तुम्हारे पास पार्लियामेंट है तो हमारे पास सड़क है। क्या करोगे भैया? घल्लू घारा होगा, सड़क पर उत्पात होगा क्या? कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपके पास संसद है, हमारे पास सड़क है, तो ये भी तो संविधान के दायरे में ही है। संविधान के दायरे में रहकर हम अपने एक खूबसूरत मुल्क के अंदर अपनी बात को रख सकते हैं संविधान के तहत, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी आप ही के चैनल पे हमारे मनीष भाई ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सुनाया था इन्होंने कि बाबरी मस्जिद के लिए। तो मैं एक बात बता दूं, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था मनीष भाई, तो भारत का अमन पसंद मुसलमान हाजी नाजिम जैसे चिल्ला के कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम लोगों को स्वीकार होगा। लेकिन कुछ तथाकथित लोग थे, आपने उनके बारे में नहीं कहा, जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए मंदिर वहीं बनाएंगे। इस तरीके की धारणा भी देश के अंदर बनाई गई थी। और एक चीज अमिताभ जी और थी, जो अभी ये बात कही गई थी कि देखिए कानून जो बनते हैं जनता के हित के लिए बनते हैं। हमने देखा था कृषि कानून बिल भी बना था जो किसानों की ओर लेकर बनाया गया था, जमीनों को लेकर, तो किसान उससे असहमत थे, तो किसानों के देख के तो कृषि कानून बिल वापसी लिया गया। तो देखिए कानून तो बनाए जाते हैं ताकि जनता को परेशान करा जाए। भाई कब तक परेशान करोगे? भाई वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो हमारे अपने बाप दादों की मिल्कियत है। हमारे बाप दादों ने अल्लाह की राह में वक्फ कर दी थी। ये वक्फ इसलिए करी थी ताकि वहां पर मस्जिद, ईदगाह, खानका हमारी इबादत गाहें बने, कब्रिस्तान बने। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन को देखकर किस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर पर जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये कहता कि कानून बन जाएगा तो तब तक हम उस कानून को सिर झुकाएंगे जब तक कोर्ट उसको खारिज ना कर दे, तो मैं मानता कि हाँ बिल्कुल ये आईन के पाबंद लोग हैं। वो कह रहे हैं कतई मंजूर नहीं होगा। अरे कैसे मंजूर नहीं होगा? आपकी घरवानी मनमानी है, मंजूर करना ही होगा, अच्छा लगे तो और ना अच्छा लगे तो। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि नहीं जी हम नहीं मानते। भाई क्यों? बोले हमने अपने वकील से कहा मुकदमा लड़ो इसलिए हम नहीं मानेंगे। नहीं जी, जिस दिन पार्लियामेंट से पारित हुआ और राष्ट्रपति की मोहर लगी उस दिन हाजी नाजिम को भी मानना होगा, अमिताभ अग्निहोत्री को भी मानना होगा। वो मुल्क का कानून होगा, किसी के घर का नहीं। ये शाम का खाना डिस्कस नहीं हो रहा है कि बिरयानी खाएंगे कि नान खाएंगे। मानना तो होगा मित्र। ये कैसे हो सकता है कि हम सड़कों पर यलगार कर देंगे? यलगार विलगार कुछ नहीं होगा, एक ऑप्शन है कोर्ट, बस। अब वो जमाने चले गए कि जब आप शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की अर्थी निकाल दिए थे, दिल्ली में जजों की अर्थी निकाल दिए थे, पुतला उनका, और उनका कैसा सम्मान आपने किया था हमें पता। तब राजीव जी थे, वो कर गए। अब तो ऐसा माहौल भी नहीं कि कोई ऐसा करे।
राजीव जी पहले सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में थे उस निर्णय के, फिर आप लोग रात में उनसे मिले, देश के मौलाना अरशद बदनी जैसे लोग, और सुबह उन्होंने पलटी मार ली, बोले ना शाबानो केस का निर्णय पलट देंगे। अब वो स्थिति कहां है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। इसलिए मैंने सलाह दी कि भाई थोड़ा ठंड रख के चलो और कानून के दायरे में चलो। अशोक जी, विपक्ष ने तो कहा कि यह कानून मुसलमान के खिलाफ है। पार्लियामेंट में हिंदू भी सदस्य है, मुसलमान भी सदस्य, पार्लियामेंट से बने कानून को मुसलमान के खिलाफ बताने की, को प्रचार करने की जो कोशिश है, इसके पीछे क्या डिजाइन लोगों को समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब इसी देश में पूजा स्थल कानून लागू पार्लियामेंट के समक्ष आया था, नरसिंह राव की सरकार लेकर आई थी, तो बिना किसी चर्चा के अरुण जेटली और उमा भारती, मुझे अच्छे से याद है, चिल्लाते रह गए कि इतनी जल्दी नहीं भाई, ऐसे नहीं, इसको जेपीसी में भेजो, सेलेक्ट कमेटी में भेजो। कुछ नहीं हुआ, रोड रोलर सा चलाया और पूजा स्थल विधेयक कानून पारित हो गया। देश ने माना ना। अब कैसे नहीं माना जाएगा ये वक्फ वाला, अगर पार्लियामेंट अप्रूव करेगी अशोक भाई? कि अगर पार्लियामेंट में कोई कानून पास होता है तो जिसके लिए पास होता है उसके खिलाफ नहीं हो सकता, वो कानून उसके पक्ष में ही होगा। तो आपको याद होगा 3 कृषि कानून जब लागू किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा, तो बताया गया कि किसान हित में है, लेकिन उस कानून को भी सरकार को, जब किसान और जनता सड़कों पे उतरी तो मजबूरन उस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा, और बहुत सारे शर्तों के साथ लेना पड़ा कि हम फला शर्तें आपकी मानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर संसद से कोई कानून पास हो गया तो कानून इस देश की दिशा और दशा ही बदल देगा। वो देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, मोदी तंत्र नहीं है कि जो कानून मोदी जी को पसंद आ गया, हाँ ठीक है, अच्छा लागू कर दो, वो लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में लोक मालिक होता है, मोदी तंत्र नहीं है कि मोदी जी मालिक हैं। तो इस देश में राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़कें पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें सरकार ने नहीं दिया, हमें संविधान ने दिया। जो संविधान सरकार को देता है नियम कानून से सरकार चलाने का, वही संविधान अपोजिशन को, जनता को भी यही अधिकार देता है कि आप सरकार के विरुद्ध अगर कोई नियम सरकार गलत बनाती है तो उसको विरुद्ध सड़क पे आप संघर्ष कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सड़क से लेकर सदन तक। तो प्रोटेस्ट तो जनता करेगी अगर कोई कानून उसके अगर अगेंस्ट जाएगा तो। और दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, मोदी सरकार की एक आइडियोलॉजी है कि एक खास समुदाय को टारगेट करो ताकि दूसरे समुदाय के लोग अपने आप हमारे साथ आ जाए। तो ये जो मेजोरिटेरियनिज्म का जो सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर मोदी सरकार चल रही है, इस सिद्धांत पर आज नहीं तो कल देश की जनता इसके खिलाफ आंदोलन करने पे बाध्य होगी। आंदोलन आप लोगों ने किया, लोहिया जी का नारा वो याद है आपको कि सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाए, उसका मंत्र जाप तो कर रहे हो आप लोग, लेकिन कभी आंदोलन नहीं किया। मैंने तो हमेशा कहा सड़क पर उतरो, आप लोग कभी नहीं उतरे, मारे आराम तलवी नहीं छोड़ना चाहते, ये डर है, कभी नहीं उतरे, कभी नहीं। वो कुछ किसान आए थे, उन्होंने इतने दिन चला भी लिया, पार्टी वाले तो कभी नहीं किए। एक छोटा सा आंदोलन हुआ था, वो भी रामलीला मैदान तक कन्फाइन था, अन्ना वाला। उससे पहले और उसके बाद पिछले 20 साल में कोई आंदोलन हुआ तो हमको बता दो। जितने रीजनल पार्टियों के अध्यक्ष हैं, नेशनल पार्टी के अध्यक्ष, कौन जेल गया विपक्ष में? कोई गया जेल सड़क पर धरना देते हुए? नहीं ना। इसलिए ये ना कहो कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं। मैं एक बात, हाइपोथेटिकल बात कहना चाहता हूं हाजी नाजिम के जरिए मौलाना अरशद मदनी और सदर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनको संज्ञान के लिए। अगर कल ऐसा ही भाषण प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में करना तो कोई मुश्किल है नहीं। मान लीजिए ऐसा ही भाषण विश्व हिंदू परिषद दे कल कि हम पूजा स्थल कानून को रद्द करते हैं, अमान्य करते हैं और नहीं मानेंगे, संसद ने पारित किया, करने दो, हम इसको खारिज करते हैं, और सड़क पर उतर आए, तो क्या होगा? आप 20 लोग उतरोगे, वो 80 लोग उतरेंगे, तब क्या होगा देश में? सुप्रीम कोर्ट में गया है पूजा स्थल कानून, लेकिन सड़क पर नहीं उतरा कोई। जो कहा जा रहा है कि हमको अधिकार संविधान देता है कि हम सड़क पर उतरें, तो हिंदुओं को भी संविधान अधिकार देता है सड़क पर उतरें। और देश की 100 करोड़ 125 करोड़ की आबादी हिंदुओं की अगर सड़क पर उतर आए पूजा स्थल कानून के खिलाफ, तो क्या स्थिति बनेगी? समस्या यहां मुसलमान का बच्चा तालीम ना पाए, अपराध से दूर नहीं रहे, इसकी कोशिश मत करना। क्या करना? जब सरकार में आ जाओ तो ताजमहल वक्फ को दे देना। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच घटना बता रहा हूं अशोक बाबू, नामों को उल्लेख में नहीं जाऊंगा, अकेले में हम आप चर्चा कर लेंगे, बड़ी कटुता हो जाती है। क्या किसने दिया था वक्फ ताजमहल को, ताजमहल वक्फ वालों को? और कैसे बचा फिर ताजमहल? ये खेल करना चाहते हैं?
यही खेल करना चाहते हैं ना, वक्फ के कानून को यथावत रखकर। दिल्ली का लाहौर स्तंभ, उसका तो किसी मुसलमान के एम से भी लेना देना नहीं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? 281 प्रॉपर्टी है लिस्टेड देश की, जो एएसआई के संरक्षण में है लीगली, संसद के कानून के जरिए। वहां एएसआई का आदमी घुस नहीं सकता। ये दादागिरी खत्म नहीं होगी? होगी क्या? होगी और होनी चाहिए। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो था, आज का जो विश्लेषण है, बहुत ही ज़बरदस्त था दोस्तों। इस वीडियो का पार्ट 2 भी हम बनाएंगे अपने दूसरे चैनल मिस्टर गौरव शो पे जो है उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और इसका जो है दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। दोस्तों जो वक्फ बोर्ड है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस कानून को जो है संशोधन किया जा रहा है, लेकिन इस कानून का जो है ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।